हेलो स्टूडेंट्स, मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आपकी एक्सरसाइज 6.3 कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे 6.4। ठीक है, कौन सी एक्सरसाइज है? 6.4। उससे संबंधित पहले कुछ परिभाषाएं हैं जो मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको समझा दी थी। एक बार फिर से उन परिभाषाओं को एक बार देख लेते हैं। उन परिभाषाओं पर ही आधारित आपकी एक्सरसाइज 6.4 में जितने भी क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एक परिभाषा इसमें दे रखी है। सबसे पहली परिभाषा है एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग। एक त्रिभुज की कोई दो भुजाओं की मापों का योग उसकी तीसरी भुजा की माप से अधिक होती है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि एक त्रिभुज दे रखा है आपको। पहली वाली परिभाषा को समझे। एक त्रिभुज दे रखा है ए बी सी के रूप में। ठीक है, ए बी सी के रूप में एक त्रिभुज दे रखा है जिसमें कोई भी दो भुजाएं लेनी है। ठीक है, कोई भी दो भुजा, क्या कहा गया है कि कोई दो भुजाओं की मापों का योग। अब कोई सी भी दो भुजा हो सकती हैं। मैं ये कह रहा हूं कि ए बी प्लस बी सी लेता हूं। ए भी भुजा ले ली और बी सी ले ली। इन दो भुजाओं का योग ए सी भुजा से क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? ए सी भुजा से अधिक होगा। परिभाषा में यही कहा गया है कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है। यानी कि दो भुजाओं का जब योग करेंगे तो वो तीसरी वाली जो भुजा है उससे क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, मैंने इन दोनों को लिया था, ए बी और बी सी को। अब हम ए सी और बी सी को ले सकते हैं। ए सी प्लस बी सी, ये किससे बड़ी होगी? अब देखिए, ए सी वाली भुजा और बी सी, अब ये किससे बड़ी होगी? ए बी वाली भुजा से बड़ी होगी। ठीक है, इसी प्रकार देखो, ए सी ले लिया, ए बी ले लिया, अब कौन सा होगा? अब इन दोनों भुजाओं को ना लेकर के हम कौन सी दो भुजाएं ले सकते हैं? देखो, ए बी बी सी, ए सी बी सी। अब कौन सी भुजा रहेगी यहाँ पर? देखिए, ए बी वाली हो गई कंप्लीट, ए सी वाली अब रहेगी है बी सी। यानी कि इन दोनों भुजाओं का योग कर देते हैं। ठीक है, ए बी प्लस ए सी जो किससे बड़ा होगा? बी सी भुजा से क्या होगी? बड़ी होगी। ठीक है, तो किन्हीं भी दो भुजाओं को लेकर के तीसरी भुजा से वो दोनों भुजाओं की जो माप होगी, जो मापों का जो योग होगा, वो हमेशा तीसरी भुजा की माप से क्या होगा? अधिक होगा। और मैंने ये कंडीशन भी बताई थी कि जब इन नियमों का, जब इन जो आपको मापें दी गई हैं इस तरीके से बड़ी होंगी, जब इनको कंडीशन को वो फॉलो करेगा कोई भी त्रिभुज, जो आपको मान लीजिए कोई त्रिभुज की माप दी गई है और पूछ लिया जाता है कि आपसे कि यह त्रिभुज क्या बनना संभव है, क्या यह त्रिभुज बन सकता है, तो आप तभी बता सकते हो कि जब दोनों त्रिभुज, जो भी त्रिभुज आपको दिया जाएगा उस त्रिभुज की दो भुजाओं की माप तीसरी भुजा की माप से अधिक होगी, तभी वह त्रिभुज आपका बनेगा, अन्यथा नहीं बनेगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में दिए गए हैं। तो मैंने बता दिया कि ये कंडीशन को यदि कोई त्रिभुज की मापें पालन करती है इन कंडीशनों का, तभी वह त्रिभुज बनना संभव होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये वाली जो कंडीशनें थी सारी मैंने इस त्रिभुज के माध्यम से समझाई थी। तो ये तो था आपकी पहली वाली परिभाषा के लिए, जो कि मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको समझा दी थी अच्छे से। अब देखिए, एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है, इसलिए मैंने फिर से इसको समझा दिया है। अब जो है आपकी सेकंड परिभाषा है इसकी कि एक त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का अंतर। अब तक तो हम क्या कर रहे थे? त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग कर रहे थे और तीसरी भुजा से वो क्या होती है? अधिक होती है। अब क्या करना है कि एक त्रिभुज की किसी दो भुजाओं का अंतर। एक त्रिभुज है, ठीक है। अब सेकंड वाली परिभाषा को समझते हैं। एक त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है? तीसरी भुजा के माप से कम होता है। अब तक तो क्या हो रहा था? तीसरी भुजा की माप से अधिक हो रहा था। अब क्या होगा? दो भुजाओं का अंतर, अंतर का मतलब घटाना है दोनों भुजाओं के अंतर को। ठीक है, देखते हैं। जैसे कि मैंने घटा दिया इसमें से ए बी
माइनस बी सी, यानी कि ए बी वाली भुजा में से मैंने बी सी वाली भुजा को घटा दिया, तो ये वाली जो भुजा आएगी इसका जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो तीसरी भुजा कौन सी है, ए सी से क्या होगा, कम। यानी कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा क्या आएगा, कम आएगा। अभी मैं एक एग्जांपल और लूंगा, उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी पहले इन कंडीशनों को देख लेते हैं, ठीक है। अब मैंने ए बी और बी सी का अंतर देख लिया, अब मैं देख रहा हूँ ए सी माइनस बी सी का अंतर, और ये किससे कम होगी, ए बी से कम होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि ए बी और ए सी, ए बी माइनस ए सी जो कम होगी किससे, बी सी से, ठीक है। यदि कोई त्रिभुज की माप इस कंडीशन को भी फॉलो करती है, इन तीनों कंडीशनों में से किसी भी कंडीशन को फॉलो करती है या पालन करती है उसका, तो वह त्रिभुज निश्चय ही बनेगा, ठीक है। यदि इन कंडीशनों का पालन वह नहीं करता है कोई भी त्रिभुज की माप, तो वह त्रिभुज बनना संभव नहीं होगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझते हैं कि त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है। इन परिभाषाओं को आप अच्छे से पहले भी आपने ऑफलाइन क्लासेज में लिख ली होंगी, यदि किसी ने नहीं लिखी है तो इन परिभाषाओं को अच्छे से लिख लेना, और प्रत्येक परिभाषा का जो मैंने डायग्राम बनाया है आप उस डायग्राम के आधार पर इन कंडीशनों को लिख लेना, ठीक है। प्रत्येक का मैंने लिखा दिया दोनों का। अब चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। अब एग्जाम्पल के रूप में हमने केवल समझने के लिए बुक का एग्जाम्पल नहीं है, केवल अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लिया है, उसको समझते हैं कि किस प्रकार से किसी त्रिभुज का निर्माण होगा या नहीं होगा, ठीक है। आपको त्रिभुज की माप दी गई है क्वेश्चन रूप में 6, 12 और 40, ये त्रिभुज की भुजाओं की माप दी गई है, ठीक है। तो इन मापों का उपयोग करके मैंने एक त्रिभुज बनाया है, देखिए इस तरीके से एग्जाम्पल रूप में। क्या ये त्रिभुज बनेगा या नहीं बनेगा, केवल साधारण रूप में अभी बनाया है। यदि त्रिभुज बनेगा तो हम यहाँ पर कंडीशनों को देखेंगे। सबसे पहले साधारण रूप में इसको समझ ले एक बार। देखिए सबसे पहली कंडीशन थी कि कोई भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। कोई भी दो भुजा लेते हैं, ये वाली दो भुजा लेते हैं, इसमें त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में क्या ले रहे हैं, कोई भी दो भुजा ले रहे हैं। देखिए 6 + 12, ठीक है। किसी भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा अधिक होगा, तो ये 14 से क्या होगा, अधिक होगा। देखते हैं 6 और 12 कितना हो गया, 18, 18 से बिल्कुल अधिक है। एक कंडीशन को फॉलो कर रही है। अब दूसरी कंडीशन को और देख लेते हैं इसमें। देखिए पहली कंडीशन फॉलो हो गई, और भी हो सकती है क्या। अब देखिए मैंने 6 और 12 भुजा की माप को ना लेकर के मैंने क्या ले लिया है कि 12 और 14 ले लिया है, ठीक है। 12 + 14 किया है। अब देखते हैं कि यह 6 से अधिक है कि नहीं। 12 और 14 को जोड़ेंगे, देखिए 6, 4 और 2 6, 1 और 1 2। देखिए ये इस कंडीशन को भी फॉलो कर रही है। तीसरी कंडीशन में और ले सकते हैं कि मैं 6 और 14 को ले सकता हूँ। 6 + 14 जो किससे बड़ी होनी चाहिए, 12 से। 14 और 6 20 हो गए। देखिए प्रत्येक कंडीशन को ये त्रिभुज फॉलो कर रहा है, ठीक है। हमने जो कंडीशनें बताई थी कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होता है, तो हमने दो दो भुजाओं का योग करके देखा और वो तीसरी भुजा से हमेशा ही अधिक आ रहा है। देखो इसमें भी अधिक आ रहा है और इस वाली भुजा में भी अधिक आ रहा है। तो प्रत्येक कंडीशन में हमने देखा कि जो तीसरी भुजा है उस तीसरी भुजा से अधिक आ रही है दो भुजाओं की मापों का योग, तो इस प्रकार इस त्रिभुज का निर्माण संभव होगा। तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, नीचे लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, अतः त्रिभुज बनना, अतः त्रिभुज बनाना संभव है, या त्रिभुज का निर्माण करना संभव है, ठीक है। ये एग्जाम्पल रूप में समझाया था। अब आपके आते हैं क्वेश्चन पर, ठीक है। 6.4 जो एक्सरसाइज है उसके जो क्वेश्चन है उनको करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गया, एग्जाम्पल रूप में समझाया था केवल। दूसरी कंडीशन जो और है इसकी कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है, हमेशा क्या होगा,
कम होगा या अधिक होगा? क्या बताया था परिभाषा में कि दो भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से हमेशा ही क्या होता है? कम होता है जब उसको घटाते हैं। और यहाँ पर अभी जो कंडीशन चल रही है किन्हीं भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, लेकिन जो दूसरी परिभाषा थी अंतर वाली उसमें क्या होता है कि किन्हीं भी दो भुजाओं की मापों का अंतर तीसरी भुजा से क्या होता है? कम होता है। तो क्वेश्चनों को देखते हैं, उसमें अच्छे से और समझ में आएगा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फर्स्ट है 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन फर्स्ट में दिया गया है कि निम्न दी गई भुजाओं की मापों से क्या कोई त्रिभुज संभव है। केवल इतना बताना है कि इन भुजाओं की मापों का उपयोग करके किसी त्रिभुज का निर्माण होगा या नहीं होता है। ठीक है, तो इन भुजाओं का उपयोग करके देखते हैं और अपनी कंडीशनों को यहाँ पर देखते हैं। क्या हमने बताया था कि नहीं भी किसी त्रिभुज की दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक होना चाहिए। तो कोई भी दो भुजा लेते हैं, तो मैंने पहली कंडीशन के रूप में ले लिया है इसमें से ए के रूप में 2 + 3। अब 2 + 3 जो होना चाहिए इन दोनों का योग, इसकी तीसरी भुजा कितनी है? 5 सेंटीमीटर। इस 5 सेंटीमीटर से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए, जबकि क्या है? अधिक है, ये अधिक नहीं है। अब देखिए ये अधिक होना चाहिए जबकि ये बराबर है। कितना है? बराबर। कितना दे रखा है? बराबर। देखिए 2 और 3 5, 5 बराबर 5 के। क्या वो कंडीशन को फॉलो कर रहा है जो हमने परिभाषा बताई थी? बिल्कुल नहीं कर रहा है। जब ये परिभाषाओं को और देखते हैं, दूसरी एक कंडीशन ये फॉलो नहीं हो रही है, तो मैं 3 और 5 को ले लेता हूँ। 3 + 5, ठीक है। प्रत्येक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए प्रत्येक भुजा की माप के लिए, ठीक है। मैंने तीन कंडीशन बताई थी एक त्रिभुज के लिए। अब देखिए इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को योग किया था हमने, तब ये नहीं आ रहा है। अब इस वाली भुजा और इस वाली भुजा को लेते हैं। अब देखते हैं क्या इससे अधिक है क्या? ये 2 से अधिक है। 3 और 5 8, और इधर से आ रहा है आपका 2। क्या अधिक है? बिल्कुल अधिक है, ये तो सही है। लेकिन प्रत्येक त्रिभुज की जो 3 कंडीशन है उन तीनों कंडीशनों को क्या करना चाहिए? उनकी पालना होनी चाहिए। यदि एक भी कंडीशन की पालना नहीं होती है तो वह त्रिभुज नहीं बन सकता, ठीक है। तो अब एक कंडीशन की तो पालना हो रही है, अब तीसरी कंडीशन को देखते हैं। 2 और 5 को ऐड करते हैं, 2 + 5। देखते हैं क्या ये 3 से अधिक है? बिल्कुल अधिक है। 2 और 5 कितना हो गया? अब देखिए इस कंडीशन को तो ये फॉलो करता है, 2 और 5 7, यानी कि ये क्या है? 3 से अधिक है। देखिए इस वाली कंडीशन को ये फॉलो नहीं कर रहा है, इसको कर रहा है, और इस वाली कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। यानी कि त्रिभुज की जो 3 कंडीशन बताई थी इसमें से 2 की तो पालना हो रही है लेकिन एक की पालना नहीं हो रही है। जब तक तीनों ही कंडीशनों की पालना नहीं हो तब तक वह त्रिभुज नहीं बन सकता। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि दी गई भुजाओं की माप, ठीक है, नीचे लिख देना इधर, दी गई भुजाओं की मापों से, दी गई भुजाओं की मापों से त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। यदि यहाँ पर दी गई भुजाओं की मापों से यदि त्रिभुज बन जाता तो हम यहाँ लिख देते त्रिभुज बनाना संभव है। लेकिन यहाँ पर त्रिभुज जो कंडीशन है तीनों फॉलो नहीं हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? त्रिभुज बनाना संभव नहीं है। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, फर्स्ट का फर्स्ट, ठीक है। और देखते हैं इसमें कितने क्वेश्चन दे रखे हैं। अब नेक्स्ट इसमें है फर्स्ट का सेकंड, 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। यानी कि जो भुजाएं हैं उसकी माप दे रखी है 3, 6 और 7। अब प्रत्येक भुजा को लेकर के हमें क्या करना है? उन कंडीशनों को क्या करना है? फॉलो करना है। तो पहली कंडीशन के अंतर्गत देखते हैं, पहले इन दोनों भुजाओं का योग कर लेते हैं। 3 + 6 योग करके देखा, जो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। 3 और 6 9, देखिए अधिक है बिल्कुल।
बिल्कुल सही है। दूसरी कंडीशन, 6 और 7 भुजा को लेते हैं, 6 + 7 जो किससे अधिक होनी चाहिए, 3 से। 6 और 7 13, 3 से अधिक है, बिल्कुल अधिक है, इस कंडीशन को फॉलो कर रही है, इस कंडीशन को भी फॉलो कर रही है। अब सी वाली कंडीशन को और देखते हैं, 3 और 7, 3 + 7, अब ये किससे बड़ी होगी, 6 से। 3 और 7 10। देखिए तीनों कंडीशनों को ये क्या कर रही है, जो भुजाओं की जो माप दी गई है त्रिभुज के लिए, वो तीनों ही कंडीशन को फॉलो कर रही है। जब तीनों ही कंडीशन को फॉलो कर रही है तो हम ये कहेंगे कि इस त्रिभुज का निर्माण हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें लिखना है अतः त्रिभुज संभव है। ठीक है, तीनों ही कंडीशनों को फॉलो कर रही है, जब तीनों ही कंडीशनों को फॉलो करती है तो उस त्रिभुज का निर्माण हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लिखना है इसमें भाषा के रूप में थोड़ा सा, अतः त्रिभुज, अतः त्रिभुज, अतः त्रिभुज संभव, यानी कि त्रिभुज जो बनना है वो अतः त्रिभुज संभव है, क्योंकि त्रिभुज त्रिभुज के किसी त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं की मापों का योग, मैंने बताया था परिभाषा में, अतः त्रिभुज संभव है क्योंकि त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक है, तीसरी भुजा से। ठीक है, ये परिभाषा हमने लिख दिया, जिससे हमें ये समझ में आ जाएगा कि यदि ये त्रिभुज तीनों ही कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो अतः त्रिभुज संभव है, क्योंकि त्रिभुज की किसी भी दो भुजाओं की मापों का योग तीसरी भुजा से अधिक है। जब तीसरी भुजा से अधिक है तो इस त्रिभुज का निर्माण संभव है। अब इसमें एक और क्वेश्चन रह गया है जिसको आप करने की कोशिश करना। ठीक है, इसी तरीके से यदि नहीं बनता है तो लास्ट में आप लिख देंगे कि त्रिभुज बनना संभव नहीं है, क्योंकि वो उस कंडीशन को फॉलो नहीं करता है। तो पहले के 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए, इसका एक क्वेश्चन और रह गया है जिसको आपको करना है। ठीक है, नहीं आता है तो नेक्स्ट जब भी कॉपी चेक कराने आओ उस टाइम समझ लेना उसको। ठीक है, अभी आप करने की कोशिश करें एक क्वेश्चन को। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद।